अगर आप भी प्राइस एक्शन और ओटीसी मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर बहुत परेशान है और इस वजह से आपने बहुत सारा लॉस कर लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह जो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है और ओटीसी का कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना कि प्राइस एक्शन काम करती है या नहीं करती, ओटीसी मार्केट काम करती है या नहीं करती, तो ये जो आपने लॉस किया ना इस वजह से, तो वो आपका लॉस आइंदा से नहीं होगा। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस तरह की प्राइस एक्शन और ओटीसी मार्केट के मुतालिक वीडियो कभी भी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाई और किसी ने आपको नहीं सिखाया। आपको फजूल बातें करके आपको वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस वीडियो के बाद आप कभी भी परेशान नहीं होंगे कि ओटीसी मार्केट काम करती है या प्राइस एक्शन काम करती है। अगर आप प्राइस एक्शन और ओटीसी मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है अगर ये समझना चाहते हैं तो ये वीडियो को कभी भी मिस ना कीजिएगा। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बाय में, तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारी क्लास है प्राइस एक्शन के ऊपर। तो व्हाट इज प्राइस एक्शन? सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लें कि प्राइस एक्शन मेन कीमत का हरकत करना। क्या होता है कि कीमत ऊपर नीचे हो रही होती है। मिसाल लें कि जो हमारे पाकिस्तानी करेंसी का जो रेट है वो 290, 95, 85, 300, 280 ये प्राइस चल रही होती है। क्या होती है? मार्केट हरकत कर रही होती है। अब ये जो 295 होना, 290 होना, 300 होना, ये क्या प्राइस एक्शन है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है। इसको बेसिकली कहते हैं प्राइस एक्शन। और आपने मार्केट में देखा होगा कि जब ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट क्या होती है? ऊपर जा रही होती है। अगर वहीं क्या लेकिन रेड कैंडल बन रही हो तो वहां क्या है? मार्केट नीचे जा रही होती है। मिसाल के तौर पे हमारा जो पाकिस्तानी डॉलर रेट है वो है 280 रुपए मिसाल ले। अब क्या है कि अगर वहां पे मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही होती है तो हम वहां पे ये समझेंगे कि यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऊपर जा रही है, 280 से प्राइस ऊपर जा रही है। अगर वहीं पे रेड कैंडल बनना शुरू हो जाए तो वहां पे हम ये समझेंगे कि यहाँ पे प्राइस क्या है कि डाउन आ रही है, यानी प्राइस 280 से नीचे आ रही है। इसको बेसिकली कहते हैं प्राइस एक्शन। उम्मीद है कि यह प्राइस एक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब असल जो बात है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो मार्केट नेक्स्ट मूव करेगी वो अप करेगी या डाउन करेगी। मिसाल लें कि जो हमारे डॉलर का जो प्राइस है वो 280 चल रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप जा रहा है या डाउन जा रहा है? तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं वो जो आपका कॉन्सेप्ट है कि प्राइस एक्शन तो काम करती ही नहीं है, सिर्फ ओटीसी मार्केट होती है, वो अपनी मर्जी से चलती है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि प्राइस एक्शन काम करती है या ओटीसी मार्केट काम करती है। जी, अब आपको सबसे पहले मैं प्राइस एक्शन बताता हूँ कि जो मार्केट होती है ना वो मुकम्मल तौर पे प्राइस एक्शन के ऊपर चल रही होती है। ठीक हो गया? ये प्राइस एक्शन के ऊपर मुकम्मल तौर पे मार्केट चल रही होती है। अब बात दरअसल ये है कि बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? ये जो लोग हैं ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि अगर प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी के मुताबिक क्या है कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब क्या है कि 60% जो लोग ना 60% लोग वो अप की ट्रेड ले रहे हैं, 60% लोग अप की ट्रेड ले रहे हैं। और वहीं पे क्या है कि 40% जो लोग हैं ना वो डाउन की ट्रेड ले रहे हैं। वहीं 40% लोग हैं वो डाउन की ट्रेड ले रहे हैं। ये जो 60 और 40 का कॉन्सेप्ट है ना ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे कम ज्यादा भी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन बात को समझें। आज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर वहां पे प्राइस एक्शन के ऊपर 60% लोग क्या है अप की ट्रेड ले रहे हैं और वहीं पे 40% लोग डाउन की ट्रेड ले रहे हैं। अब जो ओटीसी मार्केट है ना वो इस तरह कोडिंग करेगी कि वो ये 40% वालों को प्रॉफिट करवा देगी और ये जो 60% लोग है ना इनको लॉस करवा देगी। यानी ओटीसी मार्केट क्या होगी वो इस तरह कोडिंग करेगी कि जो ज्यादा लोग होंगे ना उनको लॉस करवाएगी, जो कम लोग होंगे उनको प्रॉफिट करवाएगी। यानी ओटीसी मार्केट में हर हाल में अपना क्या करना होता है? प्रॉफिट करना होता है। हर ट्रेड में उसने अपना प्रॉफिट करना होता है। अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या ओटीसी मार्केट क्या करती है? ज्यादा लोगों को लॉस करवाती है और कम लोगों को क्या करती है? प्रॉफिट करवाती है। ये क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मुकम्मल तौर पर समझ लीजिएगा। अब देखें जो लोग होंगे ना वो सियाने बनकर ना क्या करेंगे? इस प्राइस एक्शन के क्या करेंगे? खिलाफ जाएंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग में क्या होता है कि प्राइस एक्शन जो होता है वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मार्केट क्या होती है वो 40% वाले लोगों को क्या करती है? प्रॉफिट करवाती है, 60% वाले लोगों को लॉस करवाती है। अब यहाँ पे जो लोगों के माइंड होंगे ना वो यहाँ पे सियाने हो जाएंगे। वो कहेंगे यहाँ पे क्या है कि मार्केट ट्रैप करती है, यानी वहाँ यहाँ पे क्या करेंगे? 40% वालों को विन करवाएगी, तो वो प्राइस एक्शन के उल्ट जाएंगे। अब जो सियाने लोग होंगे ना वो होंगे ज्यादा। तो मैं आपको 60% के हिसाब से मैं आपको समझा रहा था पहले भी, अब भी आपको 60% के हिसाब से समझाऊंगा। जो सियाने लोग होंगे जो क्या लेंगे अपने आप को चालाक समझेंगे वो क्या करेंगे? इस प्राइस एक्शन के खिलाफ जाएंगे।
ठीक हो गया। 60% लोग जो होंगे वो इसके खिलाफ जाएंगे और 40% जो लोग होंगे वो प्राइस एक्शन के ऊपर जाएंगे, जो प्राइस एक्शन कह रही होगी उसके मुताबिक वो ट्रेड लेंगे। 40% क्या लोग होंगे वो इस प्राइस एक्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक ओटीसी जो मार्केट होगी वो इस तरह कोडिंग करेगी, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन वाले लोग हैं ना 40% वाले, उनको विन करवा देगी और ये जो होंगे ना 60% लोग उनको ये लॉस करवा देगी। अब हुआ क्या कि जो पहले था वहां पे प्राइस एक्शन ने काम नहीं किया और अब प्राइस एक्शन ने काम कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो प्राइस एक्शन है ना उसके हिसाब से क्या है कि लोग चल रहे हैं, ठीक हो गया, लोग अपना माइंड चला रहे हैं और ये जो ओटीसी मार्केट है ये लोगों के माइंड के साथ चल रही है, ठीक हो गया। अगर जो लोगों का माइंड 60% ये है कि प्राइस एक्शन काम कर रही है और क्या है कि 40% लोग ये कह रहे हैं कि प्राइस एक्शन काम नहीं कर रही, तो वहाँ पे तो ओटीसी मार्केट क्या करेगी, वो 40% वालों को प्रॉफिट करवाएगी, यानी वो प्राइस एक्शन के खिलाफ जाएगी। अब जो 60% लोग हैं ना, 60% लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो प्राइस एक्शन है ना ओटीसी मार्केट इसके खिलाफ जाएगी, 60% लोग ये कर लेते हैं और वहां पे क्या होता है जो 40% लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ पे काम करेगा, तो वो 40% वाले जो लोग होते हैं वो प्रॉफिट कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक हो गया। प्राइस एक्शन के जरिए मार्केट चलती है और मार्केट के जरिए लोग चल रहे होते हैं और ये जो ओटीसी मार्केट है ये लोगों के जरिए चल रही होती है, ये लोगों के जरिए कोडिंग कर रही होती है, उनको किस तरह प्रॉफिट करवाना है, उनको किस तरह लॉस करवाना है। ही अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा, वो ये है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम ट्रेड ले रहे हैं ये 40% वाले लोगों की है या 50% वाले लोगों की है, क्योंकि हम ट्रेड लेते हैं वहां पे क्या करती है प्राइस एक्शन काम कर रही होती है और कभी कभार काम नहीं कर रही होती, तो हम तो यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। अब उसका हल ये है कि आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस इस तरह नहीं करनी कि आपने एक दिन में कोई 5-6 आपने वो स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन के ऊपर देख ली और वहां पे प्राइस एक्शन ने काम नहीं किया तो आपने ये समझ लिया कि प्राइस एक्शन काम करती ही नहीं है। आपने कम से कम भी क्या करना है, 30 से 40 स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना जो प्राइस एक्शन के ऊपर हो, वहां पे देखें कितनी लॉस होती है कितनी प्रॉफिट होती हैं, आपने वहां पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना उससे फिर आपको जो हासिल होगा, जो आपको निचोड़ मिलेगा वो आपको मिलेगा ये 40% वाला और 60% वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा कि यहाँ पे कितने लोग होते हैं वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो वो ये विन होते हैं, यहाँ पे कितने लॉस करते हैं। और जब आप रोजाना 30 से 40 स्ट्रेटजी पे आप वर्क करेंगे वहां पे देखेंगे कि इस तरह ये स्ट्रेटजी बन रही है, यहाँ पे 60% लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पे 40% लोग हैं वो उसके मुखालिफ जा रहे हैं। अगर वाकई ही इस तरह हो रहा है कि जो 40% लोग हैं वो उस प्राइस एक्शन के खिलाफ जा रहे हैं, इस प्राइस एक्शन के खिलाफ जा रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप इसके मुखालिफ जाएंगे, वहां पे आप इसके मुखालिफ ट्रेड लेंगे। और जहां पे क्या है कि यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है इसके ऊपर 40% लोग जो है वो काम कर रही हैं, तो उस वक्त आप प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड लेंगे, इंशाल्लाह आपकी वहां पे विन होगी। बस आपने ये समझ लें कि आपने वो 40% वाले बंदों में शामिल होना है। आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आप जो वो 40% वाले लोग हैं ना उनके अंदर शामिल हो जाए। अब उम्मीद है कि आपको ये प्राइस एक्शन, लोगों का माइंड और आपको ओटीसी मार्केट मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अब मेरा काम हो गया पूरा, अब आपने जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रॉफिट करना है आपने करना है, लॉस करना है आपने करना है। अब आप मार्केट को देखें और इंशाल्लाह ये जो कोर्स है इसमें मैं आपको मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि मार्केट होती किस तरह की, आप किस तरह उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रैप होते हैं, और इंशाल्लाह मुकम्मल कोर्स ये बाइंडिंग के ऊपर ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस करती हैं। अब ये तो कॉन्सेप्ट समझ आ गए, अब हमने सीखना है कि प्राइस एक्शन कहते किसको है। अब हमें प्राइस एक्शन का पता ही नहीं होगा तो हम उसको प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, हम उसके मुखालिफ या उसके साथ किस तरह चलेंगे, हमें पता ही नहीं होगा। चलो अब उसको समझते हैं। अब हम सीखते हैं प्राइस एक्शन को कि हम किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आगे नेक्स्ट जो मूव होगी वो अप करेगी या डाउन करेगी। अब इसको हम समझते हैं। अब ये जो हम नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करेंगे ना वो हम क्या करेंगे, कैंडल के जरिए करिए। और कैंडल को समझने के लिए हमें पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वो बनती किस तरह की है। अब ये आ गए हम यहाँ पे कैंडल्स पे, ये जो होती है ना ग्रीन कैंडल, ये होती है मार्केट अप होने की निशानी, ठीक हो गया। ग्रीन कैंडल अप होने की निशानी होती है और ये जो रेड कैंडल होती है ये क्या होती है, मार्केट डाउन होने की निशानी होती है। सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग प्राइस को समझते हैं, फिर इसके हम हाई एंड लो को समझेंगे, फिर हम इसके जो विक है और बॉडी है वो समझेंगे। चलो पहले हम समझते हैं ओपन प्राइस। मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से, ठीक हो गया, ये ओपन प्राइस है। मान के चलें कि यहाँ पे 60 रुपए पे ये मार्केट ओपन हुई है। अब हुआ यूँ कि यहाँ 60 से क्या हुआ कि मार्केट नीचे गई,
यहाँ लो उसने मारा, लो मारा उसने 50 का, उसके बाद 50 से मार्केट क्या पंप हुई, और पंप इस तरह हुई कि उसने एक हाई मारा इस तरह यहाँ पे, ये देखिए हाई उसने मारा है। अब हाई मानकर चले कि ये 120 रुपए है, मार्केट ओपन हुई 60 पे, उसने लो मारा 50 का, उसके बाद वो हाई चली गई। हाई वो किस तरह गई, 120 पे गई। 120 पे जाने के बाद उसने क्या किया कि वहां पे सेलर आए, सेलर ने क्या किया, वहां पे क्लोज दे दिया। यहाँ पे मान लें ये जो क्लोज प्राइस है ये 100 रुपए है, ठीक हो गया, ये क्लोज प्राइस 100 रुपए है। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ से मार्केट क्या हुई, 60 से लेकर 100 तक गई। 60 से लेकर जो 100 तक है ये मुकम्मल बॉडी के साथ, पावर के साथ चली गई है। अब ये जो 50 आया, यानी 60 से नीचे लेकर जो 50 डाउन की आई, उसके बाद जो उसने हाई मारा 120 का, ये इसकी विक थी। यहाँ पे प्राइस आई थी, लेकिन असल ये प्राइस है नहीं। असल जो प्राइस है वो ये 100 रुपए ही है। 60 से लेकर ये क्या है 100 रुपए तक, ये क्या है इसकी प्राइस है, ये चीज़ है। ये इस तरह ये कैंडल बनती हैं। अब असल जो चीज़ है ना वो ये कि ओपन प्राइस से लेकर जो 100 तक गई है ना, ये इसकी बॉडी है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक मुकम्मल जो प्राइस है ना वो एक ऊपर तक गई है, एक रियल गई है प्राइस, वाकई ही गई है, बॉडी के साथ गई है, मुकम्मल एक पावर के साथ गई है। अब ये जो 60 से जो नीचे 50 तक गई है ना, ये इसकी वीक है, ठीक हो गया। यानी यहाँ पे मार्केट गई थी लेकिन वापस आ गई है। इसको हम यानी क्या लेंगे ना, विक में शुमार करेंगे, इसको बॉडी में शुमार नहीं करेंगे। असल जो मार्केट की पावर हो ये सिर्फ बॉडी ही है कि मार्केट 60 से लेकर 100 तक गई है। और यहाँ पे जो उसने हाई मारा और उसके बाद उसने 100 पे क्लोज दे दिया, ये भी उसने एक विक बनाया है, तो इसको भी हम विक शुमार करेंगे। यहाँ पे असल प्राइस शुमार नहीं करेंगे। असल प्राइस हमारी ये 60 से लेकर ये 100 रुपए ही है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम समझते हैं रेड कैंडल किस तरह बनती है। सबसे पहले इसकी ओपनिंग प्राइस देखते हैं। ओपनिंग प्राइस कहाँ पे, यहाँ सबसे पहले इसकी जो ओपनिंग प्राइस हुई है ना वो 100 रुपए पे हुई है। 100 रुपए पे मार्केट ओपन हुई है। यहाँ पे बायर ने क्या किया कि मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश की, उसने एक हाई मार दी, यहाँ पे हाई 120 का मार दिया उसने। 100 पर ओपन हुई, 120 तक गई। उसके बाद जैसे ही 120 पे गई, वहां पे सेलर ने इतना प्रेशर पकड़ा कि वो मार्केट को धकेल कर उसने यहाँ पे एक नीचे लो बना दिया 50 रुपए पे, ठीक हो गया। 120 से लेकर क्या हुई कि मार्केट 50 रुपए तक आई। यहाँ पे उसने लो मारा, तो जब उसने लो मारा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा बायर ने अपना प्रेशर दिखाकर ये 60 रुपए पे क्लोज दे दिया। यहाँ पे 60 रुपए पे क्लोज दे दी। अब हमें यहाँ पे क्या समझ आई कि यहाँ पे मार्केट क्या हुई, 100 रुपए से लेकर 60 रुपए तक रियल मार्केट जो हुआ ना, जो मार्केट हमें जो दिखाई दी है, जो मार्केट की पावर है, जो बॉडी है, वो हमें ये दिखाई दी है कि 100 रुपए से यहाँ पे 60 रुपए तक आई है। लेकिन ये जो 100 से ऊपर 120 तक गई है, और ये जो 60 से नीचे जो 50 तक गई है, ये इसकी विक है। यहाँ पे प्राइस गई है लेकिन ये असल प्राइस नहीं है। और ये जो बॉडी होती है ना, ये होती है असल प्राइस होती है, रियल बॉडी होती है, जिसमें प्राइस वाकई ही नीचे आई है, ठीक हो गया। ये जो ऊपर गई है, ये जो नीचे गई है, ये फेक है, ठीक हो गया, ये एक साया है। यहाँ पे मार्केट गई थी लेकिन वापस आके जो असल जो प्राइस है वहां पे उसने क्लोज दे दिया। यानी 100 से उसने क्या किया कि यहाँ पे 60 पे क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट क्या हुई, डाउन पे आ रही है। 100 से प्राइस क्या हुई, 60 पे आ गई है। इतना तो आपको पता चल गया होगा कि कैंडल बनती किस तरह की है, मार्केट किस तरह बनती है। अब ये जो कैंडल है आपको ये भी पता चल गया होगा। अब ये जो कैंडल है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि प्राइस के जरिए किस तरह कैंडल बनती हैं और हमें कैंडल किस तरह बताती हैं कि मार्केट क्या कर रही है। अब यहाँ पे इस कैंडल में पता चल रहा है कि मार्केट क्या है कि अप जा रही है, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट क्या है डाउन जा रही है। तो ये चीज़ आपने क्लियर करनी थी। इसको कहते हैं प्राइस एक्शन कहते हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ चार्ट पे जी। अब हम आ गए यहाँ पे चार्ट पे। अब हम सीखते हैं कि जो हुआ हमने कैंडल के जरिए सीखा है वो क्या हमने सीखा, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 रेड कैंडल बनी हुई हैं। अब मान के चलें इनकी जो ओपनिंग प्राइस है ना वो 100 रुपए है, ठीक हो गया। और उसने जो एक लोअर मारा है, लोअर मारा है, वो उसने 50 रुपए का मारा है। और जो उसने क्लोज दिया ना, ये तीन कैंडल ने जो क्लोज दिया वो सब मिसाल लेके यहाँ पे 55 रुपए का उसने क्लोज दिया। यहाँ पे क्या किया उसने क्लोज दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 55 पे क्या हुई कि ये ग्रीन कैंडल जो ना ये ओपन हुई। इसने क्या किया, ये नीचे गई, यहाँ पे ये नीचे गई विक के साथ। देखें विक देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये मार्केट नीचे गई। मिसाल लें कि ये 45 रुपए पे गई, 45 रुपए पे गई ये। 45 पे जाने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे आगे आके वो 70 पे क्लोज दे दिया उसने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट क्या है कि प्रेशर पकड़ रही है, बायर जो है वो प्रेशर पकड़ रही है। प्राइस क्या है कि 55 पे क्लोज होकर क्या किया उसने 50 को ब्रेकआउट करके जो लोअर मार 45 मारा है। अब 45 को जैसे ही उसने क्या लेकर ना टच किया, वो मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली गई है, 70 पे चली गई है।
तो यहाँ पे हमें ये क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट क्या है कि ऊपर जाना चाह रही है। यहाँ पे बायर एंट्री ले रहे हैं। आप यहाँ पे वैसे भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो रेड कलर ना, ये ग्रीन कलर ने इसको मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर लिया। यहाँ पे नीचे से प्रेशर देकर आया, यहाँ पे नीचे प्रेशर देकर आई है मार्केट। तो यहाँ पे हमारा ये मुकम्मल तौर पे ये शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पे हम एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। क्योंकि देखें, यहाँ पे इसने ये लोवर मारा हुआ है। अगर प्राइस ने यहाँ पे नीचे जाना होता तो वो यहाँ पे नीचे चली जाती। यहाँ पे लोवर मारती ना, पे लोवर मारकर ऊपर क्यों जाती, और उसने उसको इनगल्फ ही कर लिया। यहाँ पे दो कन्फर्मेशन मिल रही है, एक ये लोवर की मिल रही है और ये एक इनगल्फिंग की मिल रही है। तो ये दो कन्फर्मेशन के साथ हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो होगी वो हम अप की ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह ये हमारा विन हो जाएगा। इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन के ऊपर 60% लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया, 60% लोग कर रहे हैं प्राइस एक्शन पे। अगर प्राइस एक्शन के खिलाफ जा रहे हैं 60% लोग, ठीक हो गया, 60% लोग प्राइस एक्शन के खिलाफ जा रहे हैं, तो हम जो होंगे वो हम प्राइस एक्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम आपकी ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया, ये आपको समझ आई होगी, ये प्राइस एक्शन की आपको चीज़ समझ आई होगी। अब यहाँ पे देखें कि ये भी चीज़ है एक, ये देखें ये है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक हायर तो मार दिया ये जो ग्रीन कलर ने। अब उसके जब बाद क्लोज दिया, वो नीचे क्लोज दिया और वहाँ पे एक एंट्री हुई। एंट्री होकर क्या हुई, मार्केट फिर ऊपर गई। वहाँ पे बायर ने क्या किया, प्रेशर डाला कि हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। उन्होंने एक हाई भी बना दिया, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे सेलर क्या थे, एक्टिव थे। वहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकती है, वहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। वहाँ पे क्या थे कि जो सेलर थे ना वो एक्टिव थे। उन्होंने क्या किया कि एक हायर मार्केट उसको किया कि मार्केट को नीचे आके क्लोज दिया, यहाँ पे क्लोज दे दिया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना दिया। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे क्या कि शूटिंग स्टार बन गया। अब यहाँ पे क्या मार्केट नीचे आ सकती है। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी मिल गई है। अब यहाँ पे जो कुछ बिगनर लोग होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद डाउन की ट्रेड लेंगे, लेकिन असल में ये होगा कि यहाँ पे आपकी ट्रेड चली जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि अक्सर लोग जो होंगे 60% जो लोग होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे। वो कंफर्मेशन समझकर, शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन समझकर वो यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे। असल में ये होगा कि यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लेनी है आपने, यहाँ पे आपकी ट्रेड लेनी है। यहाँ पे जो अक्सर लोग समझ रहे हैं हमने वो ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पे जो कम लोग समझ रहे हैं हमने वो ट्रेड करनी है। क्योंकि ओटीसी जो मार्केट है वो कोडिंग के जरिए चलती है, वो लोगों के माइंड के ऊपर चलती है। अगर लोगों का माइंड 60% ये है कि वो अप कह रहा है तो वो मार्केट डाउन जाएगी। अगर लोगों का माइंड ये है कि डाउन जाएगी तो वो फिर ओटीसी जो मार्केट होगी वो अप जाएगी। ये होती है मार्केट, इसको आपने समझना है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखें कि एक कैलेंडर बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद छोटी कैंडल बनी है, उसके बाद फिर छोटी कैंडल बनी है। बनी ग्रीन ही है, लेकिन क्या है कि आस्ते आस्ते क्या बायर खत्म हो रही है। अब ये तीनों में क्या हुआ कि बायर ने अपना प्रेशर दिखाया, आहिस्ता से लो हुआ। अब वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेलर जो ना एंट्री ले रही, और सेलर ने एंट्री किस तरह ली, पहली कंफर्मेशन ये है कि उन्होंने एक वो हायर बनाकर ना हाई प्राइस मारकर नीचे क्लोज दिया, यहाँ पे क्या ना उसको इनगल्फ कर लिया। अब यहाँ पे पहली कंफर्मेशन ये है कि मार्केट क्या है, इसने हाई मारा, हाई मारकर नीचे क्लोज दिया। ये पहली कंफर्मेशन है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेलर एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे बायर खत्म हो रहे हैं। पहली कंफर्मेशन ये है। दूसरी कंफर्मेशन क्या है, दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद छोटी बनी है, उसके बाद छोटी बनी है। यानी यहाँ पे वैसे ही क्या है कि जो बायर है ना वो यहाँ पे बायर जो है ना वो अपना प्रेशर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, आज से वो खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्या लेकिन एक इनगल्फिंग पैटर्न बना है और ये एक मुकम्मल तौर पर इनगल्फिंग पैटर्न बना, यहाँ पे क्या लेकिन हमारी ये डाउन की ट्रेड हो सकती है। यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह हमारी ये विन होगी, और ये ओटीसी में भी विन होती है। ठीक हो गया, ये प्राइस एक्शन ये काम करती है। अब प्राइस एक्शन यहाँ पे काम क्यों करती है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये जो बिगनर लोग होते हैं ना वो क्या समझते हैं यहाँ पे मार्केट के ऊपर जा रही है। ठीक हो गया, अब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे वो क्या समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई है, यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो आपकी होगी, वो यहाँ पे आपकी ही ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे। उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि बिग कैंडल के बाद छोटी, फिर उसकी छोटी, फिर उसके बाद इनगल्फिंग कर लिया, तो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते। तो ये है मार्केट, ये है प्राइस एक्शन, ये जो आज आपको मैंने समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो आप मुझसे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप, कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें, ताकि आपके जरिए दूसरों का भी भला हो सके। तो इंशाल्लाह अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो अब मैं आपको वहीं मिलूंगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।